जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो अभी आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म निकले थे वो फिल हो रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन से जो निकले थे उनकी लास्ट डेट निकल गई है। और तो जो 12th से वैकेंसी निकली है उसकी डेट है एक्सटेंड हो गई है। आप इस फॉर्म को 27 अक्टूबर तक भर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने एनटीपीसी का ग्रेजुएशन से जो फॉर्म डाला था, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और क्या मिस्टेक थी उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ था, वो भी सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, मेरी जो 10th की मार्कशीट में नाम है मेरा, उसके आगे KM है, और जो मेरे आधार कार्ड में नाम है उसके आगे KM नहीं है। तो यही मिस्टेक थी, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और इसलिए मेरा फॉर्म उसी टाइम पे मतलब रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो फॉर्म भरने के बाद रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो और कई लोगों के क्वेश्चन थे कि मतलब हमने फॉर्म फिल किया है तो मिस्टेक हो गई है, मतलब टाइपिंग में नाम में मिस्टेक हो गई है या एड्रेस में मिस्टेक हो गई है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या। तो देखो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जब मॉडिफाई डेट आएगी, करेक्शन डेट आएगी, उस टाइम पे आप लोग उसको मॉडिफाई करा देना, ठीक करा देना। ठीक है, वो फॉर्म ठीक हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर देखो कभी भी फॉर्म आप भरते हो और 10th की मार्कशीट में जो आपका सेम नाम है, सारा कुछ है, और आपके आधार कार्ड में सेम है, तो कभी भी कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और है और 10th की मार्कशीट में अलग है तो आपका फॉर्म उसी टाइम पे वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो आपको जब फॉर्म भरवाएंगे तभी दिख जाएगा। तो इस चीज़ को लेके अब आपका जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। और सबसे ज़्यादा मेरे पास ये भी कमेंट हैं कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए जो SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उसमें स्टेट का चलेगा या सेंट्रल का। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखो ये सेंट्रल की जॉब है तो आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर देखो आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का भी लगा सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्टेट में आपकी जो SC ST OBC है वही सेम आपके सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट लेवल का है वो आपके पास SC ST का है और जो सेंट्रल का आपने बनवाया उसमें OBC है, तो आपका जो एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम तो हो जाएंगे, लेकिन आपका जब DB PhD होगा तो उसमें आपको बाहर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखो, अगर आपके पास सेंट्रल का है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो आप स्टेट लेवल का लगा सकते हैं। लेकिन जब आपके रिटन टेस्ट होने के बाद DB PhD हो तब तक आप अपना बनवा लेना। ठीक है, और देखो ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लिया करो, क्योंकि अब जो भी फॉर्म निकलते हैं उसमें ज़्यादा पुराना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 3 साल तक वैलिड होता है एक डॉक्यूमेंट्स, और 3 साल से ज़्यादा का होगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए भाई अब हर चीज़ मतलब अपडेट होने लगी है तो आप लोग भी अपडेट हो जाओ, और जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उस टाइम अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। अब ये फॉर्म तो ऑनलाइन होने लगे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं अपने इधर का बता दूं तो मेरे यहाँ भी चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, जो भी बनवाए उसमें 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। और सबकी जगह का अलग अलग है तो नहीं बता सकते हैं किसके यहाँ कैसा काम चलता है, और तो सब जगह का अलग अलग रूल होते हैं। तो अब नहीं पता किसके यहाँ जल्दी बनता है या नहीं बनता, बट मेरे इधर तो अब जल्दी बन जाता है। वैसे भी अब सारा कुछ डिजिटल हो गया है, तब से अब थोड़ा काम जल्दी होने लगा है, तो 10 से 15 दिन आपके लग सकते हैं। लेकिन आप अपना सेंट्रल का बनवा लो। ठीक है, और इस चीज़ को लेके अब ज़्यादा टेंशन मत लो कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या स्टेट का भर सकते हैं या नहीं, या सेंट्रल का ही होना चाहिए। तो आप लोग पहले अभी फॉर्म भर दीजिए, ये सेंट्रल वगैरह का बाद में आप लोग बनवा लेना। ठीक, कुछ लोग पूछ रहे थे कि 12th का और ग्रेजुएशन का हम एक साथ फॉर्म भर सकते हैं और एक ही जोन डाल सकते हैं। तो देखो, आप बिल्कुल डाल सकते हो। आपकी अगर ग्रेजुएशन हो गई है तो जो ग्रेजुएशन से वैकेंसी निकली है उसका भी फॉर्म भर सकते हो और 12th का भी भर सकते हो। आप जोन भी एक डाल सकते हो। जब भी दोनों के एग्जाम होंगे तो वो एक साथ नहीं होंगे, सबकी डेट अलग अलग होगी। ठीक है, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और मैंने भी अपना 12th लेवल का फॉर्म फिल कर दिया है, और जो मैंने जॉन सेलेक्ट किया है वो मैंने प्रयागराज ही डाला है, और जो मैंने ग्रेजुएशन से डाला था उसका भी प्रयागराज था। तो अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि वैकेंसी तो इतनी ज़्यादा नहीं है मेरी कैटेगरी की, लेकिन फिर भी मैंने अपना फॉर्म भर दिया है। और आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, और आराम से अब अपनी तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, जो इसकी एज क्राइटेरिया है वो 18 से 33 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और
जो मैंने इसमें जॉब प्रोफाइल चूज़ की है वो मैंने इसमें टाइपिंग वाली ली है, और मुझे ग्रेजुएशन में जब फिल कराया था तो मुझे इतना ध्यान ही नहीं दिया था कि अभी से टाइम है, मैं टाइपिंग करूँगी तो सीख जाऊँगी, अभी टाइम होगा एग्ज़ाम डेट आने में। तो इसमें मैंने अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये फिल कराई हैं, क्योंकि अभी से मैं अपनी दिवाली के बाद से कोचिंग स्टार्ट कर दूँगी हिंदी टाइपिंग। इंग्लिश की टाइपिंग तो आती है, हिंदी की दिक्कत थी, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में भी टाइपिंग वाली नहीं डाली, लेकिन इस बार मैंने फिल कर दिया है और अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं।